जाएगा तो निगोड़ी कैंची कहीं गायब हो जाएगी। और फिर मुझे ठीक 12 बजे सेठ जी के यहाँ ये 7 कमीजें भी तो पहुँचानी है। माँ, काज बना लिए? आग लगे ऐसे काजों को, मेरे उंगलियों पे पोर छल्ली हो गए हैं। चूल्हे में जाए ऐसे अफरा तफरी का काम। जरा पिटारे में देखना, दूसरी सुई तो नहीं। खैर, मिल गई। सुइयां भी ना कहाँ कहाँ चिमट जाती हैं। मेरे अंगना में आई लाली, मैं चाल चलूं मत वाली। मालती, क्या है माँ? ये गाना बंद कर। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पर ये गाना मैं थोड़ी गा रही हूँ। तो और कौन गाता है? कोई एक्ट्रेस गाती होगी। मेरे अंगना में आई लाली, मैं चाल चलूं मत वाली। माँ, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ? क्यों? सुनती हूँ कि एक्टरों के कपड़े दर्जी सीता है। तू दीवानी हो गई है। उन्हें मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ, काज बना लिए? क्या है? कुछ नहीं, काज बना लिए? ये तो बात करते करते रुक क्यों जाती है? तुझे पता है मुझे इससे कितनी उलझन होती है। मैं सोचती हूँ कि तुम बहुत दिनों से कुछ है तेरे मन में, तो मुझे बताना नहीं चाहती। बोल तो, क्या उलझन है? तेरा सिलाई में भी काम मन नहीं लगता है। ये 4 कमीजें 7 दिन में मर पिट कर बनाई हैं। अभी 2 की पट्टियां बाकी हैं। क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है मुझे? अच्छी भली तो हूँ, और फिर क्या होगा मुझे? तुम तो मुझे नहा पोती रहती हो माँ। अब तूने रोना क्यों शुरू कर दिया? मैं कहाँ रो रही हूँ, और मैं रो कैसे सकती हूँ? इतनी लोटा जैसी हो गई हूँ, क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? और फिर रोने की कोई वजह भी तो हो, यूं ही खाली खुली रोती रहूं क्या? अब तो रोना बंद कर, कपड़ा दागदार हो रहा है। तेरे आंसू गिर रहे हैं। माँ, काज बना लिए? बना लिए। और दोनों पट्टियां भी लगा दी? लगा दी। ऑटो में बैठ जाओ। नहीं नहीं सेठ साहब, मैं पैदल चली जाऊंगी। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। आपको कमीजें पसंद आ गई ना? मालती, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि तुम्हारे हाथ ये लोहे की मशीन चलाने के लिए नहीं बने? तुम हर रोज दूसरों के लिए कपड़े तैयार करती हो, पर तुम्हारे बदन पे तो वही कपड़े हैं जो तुमने पिछली सर्दी में पहने थे। ये जिंदगी नहीं। मैं अगर शायर होता तो तुम्हें समझाता कि जिंदगी क्या है और तुम जैसे हसीन लड़की की जिंदगी कैसे बसर होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम अपने आप पर कष्ट कर रही हो। मैं पूछता हूँ कि तुम अपनी जवानी की तमाम खूबसूरतियाँ क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? क्या इसलिए कि हाथ में कैंची लिए कपड़े काट सको, मशीन चला सको? दरअसल तुमने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि तुम किस तरह खुश रह सकती हो। मोटर बागों की सैर, अच्छे अच्छे कपड़े, रेशमी साड़ियाँ, हंसी कह कहे, क्या ये सब तुम्हारी नहीं हो सकती? क्या इन सब पर तुम्हारा कोई हक नहीं? इन मैले कुचैले कपड़ों के बदले जर्फ करफ साड़ियाँ, खिदमत के लिए नौकर। आज तुम दूसरों के लिए काम करती हो, कल दूसरे तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये कोई सपना नहीं मालती, एक तुम्हारी हम पर सब कुछ हो जाएगा। हाँ बोलो मालती, एक तुम्हारी हम पर सब कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं सेठ साहब, अभी नहीं। मैं चलते चलते एक दोराहे पर आ गई। एक तरफ दौलत है और दूसरी तरफ मोहब्बत। ये कौन आया, ये कौन आया? ये मेरी दुनिया पर छाने, ये कुछ खोने या कुछ पाने। बदखाता, ये शर्माता, ये कौन आया, ये कौन आया? मैं हूँ मालती। ये लोरी है क्या रातों की, या ठंडी हवा बरसातों की? ये खुद है कोई या है साया? ये कौन आया, ये कौन आया? ओ मालती, तुम हो मेरी अपनी मालती? ओ मालती, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है।
गुजरे हुए कल से ज्यादा और आने वाले कल से कम। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? ये कैसा अजीब सवाल किया तुमने? मैं क्यों जीता हूँ? ये सितारे क्यों चमकते हैं? ये दिन और रात में उलटफेर क्यों है? ये चांद क्यों चमकता है? ये पंछी क्यों चहचहाते हैं? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? मेरा दिल तुम्हें देख के क्यों धड़कता है? तमाम सृष्टि का सिमट कर एक हस्ती में बदल जाना और हस्ती का फैल कर असीम विस्तार होना, ये है मोहब्बत। मोहब्बत आत्मा का कहना है मालती। क्या मैं सचमुच खूबसूरत हूँ? तुम खूबसूरती का झरना हो। कई खूबसूरतियां तुमसे पैदा होती हैं। एक खूबसूरती तो वो है जो तुमने मेरे दिल और दिमाग में पैदा की है। मेरी कविताएं सिर्फ इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें तुम्हारा साया है। तुम ना होती तो कुछ ना होता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक भिखारिन के सिवा और क्या हो सकती हूँ? शहजादी हो तुम मालती, शहजादी। शहजादी? हाँ, शहजादी। मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे सपनों की शहजादी। ख्यालों की मलिका, सपनों की शहजादी। ये किस सोच में पड़ गई? तुम मेरी एक बात मानोगे? एक, सिर्फ एक। तुम्हारी तो मैं हजार, अरे तुम एक बार कहो तो मैं आसमान के तमाम सितारे नोच कर तुम्हारी मैली साड़ी में टांग दूं। चांद सिर्फ एक है, अगर दो होते तो तुम्हारी दोनों खानों में बूंदे बनाकर लटका देता। अरे तुम एक बार हुक्म तो दो, मैं 7 समंदर खंगाल कर। मेरी एक अच्छी सी साड़ी ला दो। एक साड़ी? सिर्फ एक साड़ी? हाँ, सिर्फ एक साड़ी जिसका कपड़ा मेरे बदन के साथ लगकर सरसराए। सचमुच की साड़ी। मैं कल नहा धोकर ये साड़ी पहनने के लिए तैयार हूँ। चली गई। एक साड़ी, सिर्फ एक साड़ी। मैं दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे लिबास उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। नीले रंग की साड़ी होगी जिसमें सफेद तिल्लियों की धारियां होंगी। नहीं नहीं नहीं, काली साड़ी होगी जिसमें मुकेश की बूंदियां हों। ऐसा लगेगा जैसे अंधियारी रात में चमकते तारे हैं। अरे एक साड़ी की होगी, कई साड़ियां होंगी। सिर्फ एक साड़ी जिसका कपड़ा मेरे बदन के साथ लगकर सरसराए। सचमुच की साड़ी। सचमुच की साड़ी? तो इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं अभी ला देता हूं। दौलत, रुपये हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। एडिटर साहब, पिछले 2 वर्षों से आपके पर्चे में मेरा कलाम चलता रहा है और इस दौरान आपने हमेशा उसकी तारीफ की है। जी हाँ, आपका कलाम वाकई काबिल तारीफ है। कदर अफजाई का शुक्रिया। आज मैं आपकी खिदमत में 6 नई अनछपी गजलें लेके आया हूँ। जाहिर है इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन अभी मुझे चूंकि कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि आपकी शायरी के खिलाफ इसमें एक लंबा मजमून छप रहा है। मेरी शायरी के खिलाफ? वो कौन शराब पसंद है जो मुझसे उलझना चाहता है? मुझे किसी की क्या परवाह? मजबूत छोटा हो या बड़ा, उससे मेरी शायरी को क्या फर्क पड़ सकता है? खैर 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 छोड़िए इस बात को। मुझे ये बताइए कि क्या आपको मेरी गजलों की जरूरत है? इसका मतलब मेरा मतलब है कि क्या आप मेरी गजलें खरीदना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने आज तक बड़े से बड़े शायर को भी मुआवजा अदा नहीं किया। हजरत नवाब अकबर आबादी इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हैं। मैंने आज तक उनको भी कभी मुआवजा अदा नहीं किया। और उस पाजी ने कहा कि उनके अंक में मेरी गजलें नहीं छप सकती क्योंकि उनके अंक में मेरे खिलाफ एक लंबा मजमून छप रहा है। मेरे खिलाफ, मेरी शायरी के खिलाफ। अरे क्या लिखेगा कोई मेरी शायरी के खिलाफ? और इस खुरापात के पुलिंदे में मैंने सख्त गलती करी जो उस भांड के पास अपनी गजलें लेके गया। और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो उस चपटी नाक वाले ने अपना सेहरा उस हज्जाम से लिखवा दिया, वरना मुझे सख्त उड़वाने तकलीफ होती। मैं शायर हूं यार, भांड पूजा नहीं। मैं दोस्त, तुम किन उलझनों में गिरफ्तार हो रहे हो? लानत भोगो इन बज्जों आदमियों पर और अपना काम किए जाओ। तुम्हारी जान से मुल्क और कौम को कितनी उम्मीदें बंधी हुई है। तुम्हारी शायरी सिर्फ शायरी नहीं, इल्हाम है इल्हाम। आने वाली नस्लें तुम्हारे लिए बूत तैयार करेंगी। अरे तुम्हें पूछेंगी, ये नज़म जो आजकल तुम लिख रहे हो
सिर्फ यही तुम्हें क़यामत तक जिंदा पहुंचाने के लिए काफी है दोस्त। दरअसल तुम खुद अपनी कदर नहीं करते। तुम बड़े आदमी हो गए हो। इन छोटे छोटे आदमियों की तुच्छ बातों पर इतना गौर न किया करो दोस्त। तुम सच कहते हो दोस्त, तुम सच कहते हो। ये मेरी बेवकूफी है, ये मेरी बेवकूफी है जो ऐसी तुच्छ बातों में गौर करके मैं अपना समय खराब कर रहा हूं। मुझे अपनी नज्म मुकम्मल करनी चाहिए जो इस पूरी दुनिया में इंकलाब बरपा देगी। इसके 2 पन्ने में लिख चुका हूं, आज 2 बंद और लिखूंगा। उन्वान मैंने कायम कर लिया है, अदियारा दर्पण। कौन है? मैं मालती। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम हो मालती। तुम्हें पता है मैं शेर लिख रहा था और तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने थी, लेकिन ये अजीब बात है कि तुम्हारा तस्वीर तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आज तो तुम और भी निखरी हुई लग रही हो। तुम्हारे गुलाबी होंठ जो अभी भी खुले, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नदी के गंदले पानी में चमकती मछलियां तोते खा रही हो। तुम्हारे दांत अभी मेरे ख्यालों से भी ज्यादा रोशन लग रहे हैं। ओ मालती, मैं किस कदर खुश हूँ। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मेरी नज्म मुकम्मल हो जाएगी। ये वो नज्म है जो पूरे हिंदुस्तान में मुझे मशहूर कर देगी। ये वो नज्म है जो क़यामत तक मेरा नाम जिंदा रखेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग मेरी पूजा करेंगे और मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। क्या तुम्हें मेरी शौहरत से खुशी ना होगी मालती? मालती, तुम नहीं जानती हो मैं कितना बड़ा शायर हूँ। शायरी मेरी कनीज है, इसलिए कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं नहा धोकर आई थी। इसीलिए तो तुम इतनी निखरी हुई लग रही हो। सर खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ तुम्हें देख लेने से मेरी आत्मा निखर जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो लेकिन ये सोच विचार तो फिजूल है, क्योंकि तुम हो तो सब कुछ है मेरे दुनिया में। तुम्हारी बातें बड़ी मीठी हैं, तुम्हारी कविता और भी मीठी। जब तुम कहते हो ना कि मैं तारों की शहजादी हूँ या तुम्हारे सपनों की मलिका, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी करता है कि कान खुले रहे, आंखों में नींद आ जाए और सारा जीवन यही कुछ सुनने में बीत जाए। मगर सारा जीवन यूं तो नहीं गुजारा जा सकता ना। जब तुम पास नहीं होते, जब तुम्हारी कविता मेरे कानों में सिर्फ एक भन्नाहट बनकर रह जाती है, तो मेरे मन में कुछ और विचार आते हैं। जी कुछ और चीज़ों की तरह लग जाता है। दौलत भी तो कोई बुरी चीज़ नहीं। दौलत, इसके बारे में फिर कभी ना सोचना मालती। ये बहुत बुरी चीज है। ये इंसान का दिल और दिमाग का हाजमा खराब कर देती है। और दौलत इतनी कोई अहम चीज तो नहीं किसके बारे में सोच विचार किया जाए। तुम हो, मैं हूँ, मेरी शायरी है। हमें दौलत की क्या जरूरत? दौलत की जरूरत तो उन लोगों को होती है जो बाजार से बनावटी खुशियां खरीदना चाहते हैं, और मोहब्बत करने वालों की रूहें बहुत ऊंची होती हैं। तुम मेरे लिए साड़ी लाए। साड़ी? तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत है? ये कपड़े कितने अच्छे हैं। दरअसल यहाँ फिर दौलत का जिक्र हो गया। मैं एक नहीं कई साड़ियां ला दूंगा। दौलतमंद भी बन जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। दौलत पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो पैदा क्यों नहीं करते? मेरे हाथ कोई मशीन चलाने के लिए तो नहीं बने। तुम खुद कहते हो कि मेरी उंगलियां नाजुक तारों में राग जगाने के लिए बनाई गई है। तुमने खुद अपनी कविता में इसका जिक्र किया है कि मैं शहजादी हूँ, लेकिन मैं शहजादी कहाँ हूँ? ये लिबास जो मैंने पहन रखा है, ये शहजादियों का है। ये सब झूठ है। मालती, तुम ठीक से नहीं समझी हो। तुम उस खूबसूरती को नहीं पहचानी हो कि तुम इस लिबास में भी शहजादी हो। कुछ शहजादियां शहजादे के लिबास में भी शहजादी नहीं लगती। ये बात उस वक्त तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन मैं चलती हूँ। कहाँ? थोड़ी देर और रुको मालती। चली गई। एक साड़ी, सिर्फ एक साड़ी। मुझे मालती के लिए कहीं ना कहीं से एक साड़ी, एक रेशमी साड़ी हासिल करनी चाहिए। उसकी ख्वाहिश बेजा नहीं। वो रेशमी साड़ी में कितनी भली लगेगी, लेकिन पहले ये नज्म मुकम्मल कर लूं, उसके बाद इधर ध्यान दूंगा। एक साड़ी, अरे एक नहीं कई साड़ियां होंगी।
साड़ियाँ जो मैंने तुम्हारे लिए बम्बई से मंगवाई हैं देखने के काबिल होंगी। बनारसी साड़ियाँ भी तुम्हारे लिए आ रही हैं। बोलो और क्या चाहिए तुम्हें? दुनिया की हर नियामत तुम्हें मिल सकती है। बस बस इतना ही काफी है। जैसे साहब ये बताइए कि नए साल में कैसी लग रही है? कैसी लग रही हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। आपको तारीफ करना नहीं आता, कुछ जीके पीके शब्दों में वो बात पैदा नहीं। कौन सी? आप नहीं समझे। मालती, मैं शायर थोड़ी हूँ। अगर शायर होता तो मालती, तुम कुछ दिनों से उदास उदास भी रहती हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मेरे तवज्जो में कोई कमी आ गई? मालती, तुम मुझे सच सच कहो, मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कश्मीर चलोगी? मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, और सच पूछिए तो मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि अब मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, इससे ज़्यादा ना मैं आपसे मांग सकती हूँ और ना ही आप मुझे दे पाएंगे। पर मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जमाने की रंगत से घबरा रहा हूँ, हर एक रंज और राहत से घबरा रहा हूँ, किसी की मोहब्बत से घबरा रहा हूँ। अजब जिंदगी है, जो आहें भरूं भी तो तस्की नहीं है, दुआएं करूं भी तो तस्की नहीं है। अजब जिंदगी है, अजब जिंदगी है। ये तुम्हारा दिल जल रहा है, इस गीत से जले हुए दिल की बू आती है। अरे मेरा कोट जल रहा होगा, मैं सिगरेट जो पी रहा था। अरे तुम अपने आप को क्यों धोखा देते हो? तुम्हें आज तक कोट भी नसीब हुआ है? जलने दो। मुझे ये बताओ, ये रेशमी साड़ी कैसी लग रही है? रुको रुको, मैं खुद खोल के दिखाता हूँ। हाथ मत लगाना, मैली हो जाएगी। अरे मैं पूछता हूँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? ये रोज रोज नई नई साड़ी तुम किसके लिए लाते हो? किसी और से आग लग गई क्या? नहीं तो फिर ये रोज रोज नई नई साड़ी किसके लिए लाते हो? मालती के लिए। मालती के लिए? हाँ, मालती के लिए। कई दिनों से मैं इस खेल से मशरूफ हूँ। शायरी को साड़ियों में तब्दील कर रहा हूँ। शायरी बेचता हूँ, साड़ियाँ खरीदता हूँ। क्या ये दिलचस्प खेल नहीं? बहुत ज्यादा। जाने इत्तेफाक से मुझे एक ग्राहक टकरा गया। उसके पास साड़ियाँ तो हैं, लेकिन शायरी नहीं। और मेरे पास शेर हैं और साड़ियाँ नहीं। अब हम एक दूसरे के ग्राहक बन गए हैं और दोस्त। मैं सच कहता हूँ, ये सौदा बहुत ही ईमानदारी से चल रहा है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो मेरी दी हुई शायरी का कहाँ इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं उसके दिए हुए पैसों से साड़ियाँ खरीद रहा हूँ और ऐश कर रहा हूँ। ऐश कर रहा हूँ। वो जो मेरे अंदर एक शायर घुसा हुआ है ना, उसको मैं रोज बाहर निकालता हूँ और उसकी बेइज्जती करता हूँ। मैं उसको अपने सामने खड़ा करता हूँ और उसे कहता हूँ कि तू जो खुद को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता है ना, ये तेरी गलतफहमी है। तू खुद को कुदरत का रास्ता समझता है। तुझे लगता है कि तेरी कल्पना से इस पूरी दुनिया के फैलाव सिमटे हुए हैं। तू हर राज से परिचित है, लेकिन हाल ये है कि तू एक छोटा सा राज भी नहीं जान पाया कि औरत सबसे पहले औरत है, उसके बाद ही वो सपनों की शहजादी और ख्यालों की मलिका बनती है। तू मस्खरा है, तू भांड है, समझा? तू कुछ भी नहीं है। जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। और ऐसे ही मैं इस शायर को सजा दे रहा हूं। शेर बेचता हूं और साड़ियां खरीदता हूं। और शायद एक दिन जब वो मेरे पास वापस आ जाएगी, तब तक मैं बहुत सी साड़ियां इकट्ठी कर दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मेरे से दिए हुई शायरी का इस्तेमाल कहां करता है। हाँ, तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज लाया हूँ। आप हमेशा ही मेरे लिए अच्छी चीज ही लाते हैं। नहीं, खासकर कि ये चीज तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हें कविता का शौक है ना? हाँ, किसी जमाने में हुआ करता था। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, फिर तुम बाजे पर किसी चीज को गाना। ये कौन आया, ये कौन आया, ये मेरे दिल पर छाने, ये कुछ खोने या ये कुछ पाने,
ये शर्माता, ये बल खाता, ये कौन आया, ये कौन आया? ये आंखों में शरारत और शोखी, ये शोखी में है बर्फबारी, जो देख के मुझको इतलाया। ये कौन आया, ये कौन आया? तुम्हें तो ये गीत जुबानी याद है, क्या पढ़ चुके हो कहीं? सेठ साहब, आप ये कविता कहाँ से लाए हैं? ये कविता आपको किसने दी? ये गीत तो मुझे ज़बानी याद है। ये गीत और ऐसे बहुत से गीत मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, अगर तुम्हें पसंद हो तो और भी आ जाएंगे। खरीदे? ये कौन आया, ये कौन आया? खरीदे? ये मेरी दुनिया पर छाने, वो मुझे ये बेच कुछ रहा है। खोने या कुछ पाने, वो मुझे बेच ये रहा है। शर्माता, ये बल खाता, उसको